बुलेटिन में अब बात करते हैं बिहार की, जहां से बीते 72 घंटे में दो ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 72 घंटे में 2 बार खाकी को निशाना बनाया गया। 12 मार्च को अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसमें एएसआई राजीव कुमार की मौत हो गई और अब बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। संतोष कुमार दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे, जहां एक पक्ष के किसी शख्स ने धारदार हथियार से संतोष कुमार के सर पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पुलिस कर रही है और इसके बाद अब विपक्ष बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है राजीव रंजन की। एएसआई राजीव रंजन भी एक विवाद के बीच में पहुंचे थे, लेकिन वो अचेत होकर नीचे गिर पड़ते हैं। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन वो विवाद में पहुंचे थे जहां पर उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। ये जानकारी भी सामने आई, जो कि 12 मार्च को ये घटनाक्रम हुआ। और अब एक और, यानी कि 72 घंटों के अंदर ही 14 मार्च को भी एक ऐसी ही घटना सामने आती है, जब डायल 112 में तैनात एएसआई संतोष कुमार विवाद को सुलझाने पहुंचते हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो एक तरफ इन 2 घटनाओं को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाएगा। अपराधियों को उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा जवाब। विजय सिन्हा ने कहा है कि एक्शन लेने के लिए पुलिस और प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से पूरी छूट है। में बैठने के लिए नहीं और हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा और पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से पूरी छूट है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी होगा। पुलिस प्रशासन को खुली छूट है राज्य सरकार की तरफ से। अपराधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दरअसल एएसआई संतोष कुमार, जो कि डायल 112 में तैनात थे, पहुंचे थे वो एक विवाद सुलझाने के लिए। एक पक्ष के किसी शख्स ने पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पटना रेफर किया गया। पटना में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इतना ज्यादा गंभीर ये मामला निकलकर सामने आता है। अररिया में भी 2 दिन पहले ही इस प्रकार की घटना सामने आई, जब एएसआई राजीव रंजन की मौत हो जाती है। वो भी एक विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। धक्का मुक्की हुई और वो अचेत होकर नीचे गिर पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया था और इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन कानून व्यवस्था पर अब खड़े हो रहे हैं सवाल। बिहार में सियासी पारा हाई है। विपक्ष का कहना है कि ये महाजंगल राज आ गया है बिहार में और ऐसे में इस सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। ये विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो वहीं अलग अलग तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान है, वो सामने आ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता का कहना है कि ये तो विपक्ष की साजिश है और सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है और हो सकता है इसमें विपक्ष का भी हाथ हो। इस प्रकार के जो आरोप है वो सत्ता पक्ष में जेडीयू लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको मुंगेर की ये पूरी घटना हम बता रहे हैं। एएसआई की हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया और ये सब कुछ हुआ होली के दिन बिहार में, जब 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शिकायत की गई और एएसआई घटना के स्थल पर पहुंचे और यहां पर जाकर उनके ऊपर ही हमला कर दिया गया।